उसामा भाई, अगर आप इजाजत दें, बैरिस्टर अली जफर साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अली जफर साहब, ये जो आज फैसला निकलकर सामने आया, कुछ समझ आया सर आपको? 63(1)E के तहत इन्होंने शायद ये फैसला सुना दिया। 4 रुकनी जो है ये इलेक्शन कमीशन, इन्होंने ये फैसला सुना है कि खान साहब नाअहल करार। मैं चाहूंगा सर इस पर आप पहले अपने इब्तदाई कॉमेंट्स कर दें। जी देखें, हमारा जो इल्ज़ाम लगाया गया था इमरान खान साहब के खिलाफ, 2 इल्ज़ाम थे। एक ये था कि उन्होंने तोशा खाना से गिफ्ट लिए और उसके पैसे नहीं दिए, और दूसरा ये कि वो जो गिफ्ट हैं वो डिक्लेयर नहीं किए। तो जहां तक पहले इल्ज़ाम का ताल्लुक है, हमने पूरे अपने जो चलान फॉर्म्स थे और जो कंफर्मेशन थी हुकूमत से, वो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के सामने पेश कर दी, जिसमें ये जाहिर होता है कि हर गिफ्ट जो वहां से कानून के मुताबिक, रूल के मुताबिक लिया था हमने, उसका हमने पैसे दिए। अब दूसरा इल्ज़ाम ये था कि आपने डिक्लेयर नहीं किए। अब जो कानून है वो ये कहता है कि 31 जून को जो असासे आपके पास 30 जून को जो अवेलेबल है, वो 1 जुलाई को आपने उसको डिक्लेयर कर देना है कि वो आपके असासे 30 जून को आपके पास क्या क्या है। अगर कोई एसेट आपके पास मौजूद है तो आप वो डिक्लेयर कर दें। अगर आपने बेच दिया है तो फिर आप उसके जो पैसे मिले आप वो डिक्लेयर कर दें। तो जो असासे हमारे पास थे वो हमने डिक्लेयर कर दिए, और जो बेच दिए थे उनके पैसे मिले थे वो डिक्लेयर कर दिए स्टेटमेंट में। उसके अलावा हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अपने FPR के रिटर्न्स भी दिए, जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न्स दिए थे। उसमें दिखाया गया था कि हमने उन रिटर्न्स में दिखाया था, जो FPR ने एक्सेप्ट किए हैं, कि हमने जो चीजें, जो असासे खरीदे उसके पैसे दिए, और फिर जब असासे बेचे तो उसके असासे बैंक अकाउंट में आए, और जो गेन हुआ, जो कैपिटल गेन हुआ, उस पर टैक्स भी बाकायदा दिया। ये करने के बाद हमने, ऑल्दो इल्जाम सिर्फ 2018 का 19 का था, हमने 2020, 2021, 2022 के भी स्टेटमेंट्स लगा दिए साथ, और इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखा दिए और चलान फॉर्म डाल दिए, ताकि टोटली शफाफियत हो जाए कि हमने थ्रू आउट जितने एसेट्स लिए वो हमने डिक्लेयर किए और उनको बाकायदा स्टेटमेंट में डाला। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो कानूनी नुक्ता था वो ये था कि उनको स्पीकर साहब ने कहा कि आप इमरान खान साहब को 62(1)F आर्टिकल के तहत डिक्लेयर करें कि सादिक और अमीन नहीं रहे और इनको नाअहल करार दे। उस पर हमने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि पहली बात तो ये है कि हक़ाइक़ जो हैं वो बड़े क्लियर हैं, सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, और इन एनी केस कानूनी तौर पे जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास कोई जवाज़ नहीं है, कोई पावर नहीं है कि वो 62(1)F के तहत डिक्लेरेशन कर सके, क्योंकि वो सिर्फ अदालत कर सकती है। और सर ये एक मामला अदालत में है भी ना, 62(1)F वाला मामला, फैसल वावडा वाला, ये भी अदालत में है कि इलेक्शन कमीशन शायद इस चीज को इस तरह से नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, और इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, यानी कि रेफरेंस उन्होंने उसको खत्म कर दिया बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर खुद एक कार्रवाई शुरू कर दी और कहा कि हमारे मुताबिक हमारे पास एक ताकत है सेक्शन 137, 167 और 173 की। ये इलेक्शन एक्ट के 3 शिके हैं, उसके तहत हम डिस्क्वालीफाई या डिसीट कर सकते हैं। अब ये 137, 167 और 173 अगर आप देखें, ये जो सेक्शंस हैं इलेक्शन एक्ट के, ये कहते हैं कि अगर कोई मिस डिक्लेरेशन होती है, कोई पार्लियामेंटेरियन मिस डिक्लेरेशन करता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन उसके ट्रायल के लिए उसको भेज देता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास। सही है। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो फिर फैसला करता है कि वाकई कोई मिस डिक्लेरेशन हुई है कि नहीं। ठीक है। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने 137 के तहत भेज तो दिया, लेकिन खुद ट्राइब्यूनल को भेज दिया मैटर, लेकिन फिर खुद कह दिया कि हम डिसीट कर देते हैं। अब ये जो डिसीट वाली पावर है, ये कोई इलेक्शन एक्ट में उनके पास पावर नहीं है कि वो खुद डिसीट भी कर दें और ट्राइब्यूनल के पास भी भेज दें। तो ये जजमेंट जो है ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है, इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नंबर 1 तो कुछ सबूत नहीं था मिस डिक्लेरेशन का, और नंबर 2 वो नाअहल करार दे ही नहीं सकते। इसके अलावा एक बड़ी क्लैरिटी है कानून में, और वो ये है कि आपको अगर कोई एक्शन लेना भी है, अगर आपने ट्राइब्यूनल के पास भी भेजना है मैटर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कानून में 120 दिन है। यानी कि अगर 2018 का आपने स्टेटमेंट दिया है तो 120 दिन के अंदर अंदर आपने ट्राइब्यूनल के पास भेजना है। ये भेज रहे हैं 2022 में, यानी कि 3-4 साल बाद, तो वो भी ताकत नहीं इस्तेमाल कर सकते थे।
ये सारे कानूनी मामला कानून में कोई टर्म भी आती है, मुझे भी जहन में नहीं आ रही, मैं सुबह पढ़ रहा था उसको, कानूनी टर्म भी होती है कि अगर वो एप्लीकेबल हो जाता है तो फिर आप भेज नहीं सकते, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते गालिबन। उसको लिमिटेशन कहते हैं, लिमिटेशन कहते हैं कि अगर म्याद पूरी हो जाए जो कानून कहता है कि जिसमें आप एक्शन ले सकते हैं। सर अब ये हाई कोर्ट में जा रहे हैं, उसके बाद आप फंक्शनल ऑफिशियो हो जाते हैं। हाई कोर्ट में सर मौकिफ यही होगा कि ये इनके इख्तियार में नहीं आता, दायरे इख्तियार में नहीं है किसी को नाअहल करार देना। ठीक है, आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल को भेजा जा सकता है फैसला, लेकिन इनके इख्तियार में नहीं है किसी को डीसीड करना, किसी को नाअहल करना। या फिर जी सर जी, अगर एक लाइन में कहें तो यही जो आप कह रहे हैं यही बात है कि इनके दायरे इख्तियार में ही नहीं है कि वो नाअहल या डीसीड कर सके। और इसी मुद्दे को बना के आप इलेक्शन कमीशन वो हाई कोर्ट्स में जाएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। समी साहब कोई सवाल अगर आप करना चाहें, समी इब्राहिम साहब, जमील नहीं ठीक है, आपकी अच्छी डिस्कशन हुई। ठीक है सर, एक चीज और है वो ये कि अगर हाई कोर्ट में इस चीज का जस्टिफिकेशन, बैरिस्टर साहब ये तफसीली फैसला क्यों नहीं जारी किया गया, आपको क्या लगता है? जी आवाज कट गई आपकी सर, तफसीली फैसला क्यों नहीं जारी हुआ सर अभी तक, आपको क्या लगता है अली जफर साहब? ये एक दूसरी अजीबोगरीब बात है, क्योंकि मैं तफसीली फैसले के लिए अप्लाई किया था हमने, तो बताया ये गया है कि अभी एक मेंबर ने साइन ही नहीं किया। जी तो डेंगी है सर, उसको नहीं किया तो फिर तो ये ऑर्डर वैसे ही गैर कानूनी है, क्योंकि कमीशन का मतलब ये है कि सारे मेंबरान बैठ के जब तक साइन नहीं करते तो वो ऑर्डर जो है वो अनाउंस ही नहीं किया जा सकता, वो ऑर्डर ही नहीं होता कानून की नजर में। तो ये भी एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया है। और अब उन्होंने 2 सफ़े अपनी वेबसाइट पे डाल दिए हैं, लेकिन बाकी सफ़े रोक दिए। सर अगर मैं सिंपल अल्फाज में पूछूं, खान साहब के पास हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट जाने में कानूनी मामलात बहुत क्लियर हैं, वाज़ेह हैं और बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। केस तो आप वो बड़े जिस किस्म की वो जजमेंट आखिरी जो 2 सफ़े छाया किए हैं उसमें आप देखें कि सेक्शन जो 137, 167 और 173 का जिक्र किया है, उनको अगर पढ़ते रहे, मैं 10 बार पढ़ा है, उसमें तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं डिस्क्वालिफिकेशन की। ठीक है जनाब। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।